लखनऊ में कार्डियोलॉजिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित एनआईसी 2026 का उद्घाटन समारोह में सीएम योगी हैं और वो वहां से लाइव संबोधित कर रहे हैं। परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, देश में बैठे हुए अन्य गणमान्य अतिथिगण, गेस्ट्स, ladies and gentlemen, on behalf of Cardiological Society of India and especially Cardiological Society of India UP chapter, I warmly welcome you to this inauguration of the NIC 2026. May I now call upon Dr. H.K. Bali sir to give a formal welcome note to all of you. Thank you. आदरणीय मुख्यमंत्री जी, डायस पे बैठे हुए हमारे प्रेसिडेंट श्री दिमान कहाली जी, बाकी अन्य जाने माने व्यक्ति, यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों को सीएसआई एनआईसी की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन और शुभकामनाएं। ये आज हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का टाइम है कि हमारे हृदय सम्राट मुख्यमंत्री जी हमारे बीच आज यहाँ पे आए हैं और सीएसआई का प्रोत्साहन करेंगे। सीएसआई जो पिछले ऑलमोस्ट 70 सालों से इस देश में कार्डियोलॉजी की समस्याओं का हल करने में जुटी हुई है, उसकी जो मेन शाखा है एनआईसी, नॉन इन्वेजिव कार्डियोलॉजी सेक्शन जो है, उसका आज फंक्शन है और उसके इनॉग्रेशन में आप सभी आए हैं। सीधे चलेंगे लखनऊ, जहां लखनऊ में कार्डियोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित एनआईसी 2026 के उद्घाटन समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं। मैं हमेशा इस बात को मानता हूं कि आप इस फील्ड के विशेषज्ञ हैं तो स्वाभाविक रूप से आपको दूसरा पक्ष पसंद होगा, क्योंकि आपका उपचार में रुचि है, आपको अपने इनोवेशन को और अपने रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए इस फील्ड में रुचि भी है और अपने प्रोफेशनल को आगे बढ़ाने में भी आप तभी आगे बढ़ सकते हैं जब इसमें कुछ नयापन करके दिखाएंगे। लेकिन अगर आप मुझ जैसे व्यक्ति से पूछेंगे तो मैं इसके पहले पक्ष में ज्यादा विश्वास कर रहा हूं। मेरा मानना है कि हमें बचाव के पक्ष पर विशेष ध्यान देकर के अवेयरनेस की उस कैंपेन को आगे बढ़ाना चाहिए जो व्यक्ति को एक स्वस्थ दिनचर्या के लिए और स्वस्थ लाइफ स्टाइल के लिए उसको तैयार कर सके, और यह आने वाले समय की उन चुनौतियों के लिए हम सबको तैयार करेगा, क्योंकि जो चैलेंजेज हैं हम सबके सामने, उसके बारे में जिस तेजी के साथ इस प्रकार की बीमारियों का फैलाव हुआ है और एक बड़ा तबका उसकी चपेट में आ रहा है, वह हम सबकी चिंता का विषय होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सरकार के स्तर पर कदम न उठाए गए हों। मैं इस बारे में देखता हूं कि आज से 8 वर्ष 10 वर्ष पहले तक अगर किसी परिवार में कोई व्यक्ति किसी बीमारी की चपेट पे आता था तो पूरा परिवार चिंतित होता था। चिंता इस बात की होती थी कि उपचार में पता नहीं कितना खर्चा होगा। पैसे की चिंता पहले, उतने संस्थान नहीं थे, उतने विशेषज्ञों का अभाव था। आज मैं कह सकता हूं कि भारत के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम पीएम जन आरोग्य योजना में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत की सुविधा भारत के लगभग 55 से 60 करोड़ लोगों को इस सुविधा का लाभ प्राप्त हुआ है कि जिसमें प्रतिवर्ष वह 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य
सुविधा प्राप्त कर सकता है। इतनी बड़ी